6000 आउटस्टैंडिंग है 2014 के लिए, जिसमें से 4000 रिसीव हुए हैं। 6000 स्टेटमेंट देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 31/3/15 को 4500, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 31/3/16 को 5100, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/16 3800। हमने जो बनाना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है 31/3/16 को। ठीक है, आपको ये बताया था, मैंने ये इक्वेशन करवाई थी, आपको याद होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें हम क्या प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस करते हैं, एडवांस बिगिनिंग ऐड करते हैं, एडवांस एंड जो होगा वो लेस करते हैं। इस तरह से जो आता है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन 1.5 लाख, इसको ही फॉलो करेंगे हम। एक बात मैं आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, और आउटस्टैंडिंग एंड आता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो हम यहाँ लेस करते हैं ये बिगिनिंग का, वो एक्चुअल में जो मिलता है वो लेस करते हैं। मान लो हमारा 6000 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर, ठीक है, उसमें से सिर्फ हमें 4000 मिले हैं, तो 4000 जो मिले हैं ना वो पिछले साल से रिलेटेड है, वो इसमें इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर अगर हम आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लेंगे, बिगिनिंग 2015 होगा, क्योंकि अगर 2016 का बना रहे तो 15 वाला जो होगा, 14-15 वाला ये बिगिनिंग का होगा, और 15-16 वाला जो होगा वो ये वाला एंड का होगा, ये एंड होगा और ये आपका होगा बिगिनिंग। ठीक है, अब 6000 था, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ एसेट साइड में जो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे वो दिखाएंगे 6000, लेकिन यहाँ जो आप घटाएंगे वो आप घटाएंगे 4000, क्योंकि एक्चुअल में जितने एक्चुअल में रिसीव हुआ है ना हम वो घटाते हैं। जहाँ ये नहीं लिखा हो इतने रिसीव हुए, वहां हम पूरे के पूरे 6 हम ये मानते हैं कि ये सारे के सारे ही मिल गए। आउटस्टैंडिंग एंड, अब बाकी के 2000 कहाँ गए? जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो जब हम एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे उसमें ये 2000 भी ऐड करेंगे, 2000 इसके रहेंगे, यानी कि अभी तक बकाया है। जब तक ये मिल नहीं जाते तब तक हम इसको बैलेंस शीट में दिखाते रहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, यहाँ आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वो आता है जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है। यहाँ एक्चुअल में हमें 4000 रिसीव हुआ है, तो 4000 हम ये घटाएंगे कि 1,50,000 में 6000 में से 4000 मिले हैं, तो वो पिछले साल से रिलेटेड है, इसमें हमने घटा दिए। 2000 हमें मिले ही नहीं, तो वो हम बैलेंस शीट में आगे दिखाएंगे। अब इसकी बात सुनो, ये जो सब्सक्रिप्शन अगर यहाँ ओन लिखा हो, इसका मतलब इसमें पिछला इंक्लूड है, यानी कि 3800 2000 इंक्लूड करने के बाद है, यानी कि इस साल का कितना है, 2000 घटा दो 1800। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एंड आपको टोटल 3800 दे रखा है, यानी कि यहाँ 3800 ही आएगा आपका एंड में, लेकिन आपने ये देखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
जब यहाँ ओन लिखा हो इसका मतलब पिछला इंक्लूड है, ठीक है। और पिछला कितना रहता है 2000, तो वो इंक्लूड है। अगर यहाँ 4 आ जाए, मान लो 4 आ जाए, इसका मतलब सिर्फ इसी साल का है। मान लो यहाँ पर 4 होता, 4 होता तो हम 3800 ये लेते और 2000 ये लेकर टोटल 5800 शो करते, ठीक है। अगर 4 हो तो इसका मतलब वो इसी साल का, ओन हो तो इसका मतलब पिछला इंक्लूड है, तो पिछला इंक्लूड है, हमें तो सिर्फ इसी साल का लेना है, तो पिछला पहले घटा 1800, यहाँ आउटस्टैंडिंग है, एंड जो आएगा आपका 1800 आएगा। उसके बाद एडवांस, ये 15 का पिछले साल से रिलेटेड है, ये बिगिनिंग है, और ये एड है, तो एडवांस बिगिनिंग ऐड करते हैं, कितना है 4500, और एडवांस एंड जो है माइनस करते हैं 5100। ये जो है आपका नेट आएगा। और बैलेंस शीट में आप ये शो करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होता, उस केस में कोई चक्कर ही नहीं था, सीधा आप यहाँ 6000 घटाते, यहाँ 3800 घटा देते, जो जो दे रखा है एज इट इज सिंपल सिंपल करते जाते और यहाँ शो करते। जब यहाँ लिखा हो 6000 में से 4000 मिले, इसका मतलब 2000 बकाया, 2000 जो बकाया रह जाते हैं वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। फिर हमें चेक करना होता है एंड में हमें क्या दिया हुआ है, ओन दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है। अगर ओन दिया हुआ है तो पिछला इंक्लूड है, उसको घटा के हम वो वाला लेंगे, और अगर 4 दे रखा है तो उसी में ऐड करके लेंगे। अब ये देखिए, मैं 4 करके भी दिखा देती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं इसी को 4 करके बताती हूँ आपको। अगर यहाँ ओन की बजाय 4 होता तो क्या होता, ओन की बजाय 4 होता तो बस यहाँ पर 3800 आता, ये आ जाता। और यहाँ जो आप लिखते, यहाँ 3800 जमा 2000, यानी कि पिछला भी लिखते और इस साल का, तो बस ये आ जाता, ठीक है। 4 और ओन का ये मतलब होता है, ओन का मतलब पिछला इंक्लूड है, 4 का मतलब इसी साल का है, तो वही लिखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको। इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। देखिए, वो से 17 का, चलिए 18 का,
सिर्फ इनकम साइड ही ले रही हूँ। बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे सबसे पहले, कितना 41,000, ठीक है। अब देखिए ये 17 वाला बिगिनिंग है और 18 वाला है एंड है। ओन का मतलब पिछला इंक्लूड होता है, अगर कोई बकाया रहता है तो ये भी एंड है, ठीक है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग हमें 6,000 दे रखा है, साथ में ये क्या रखा है कि 1,000 जो है अभी भी बकाया है। 1,000 अभी भी बकाया का मतलब सिर्फ हमें 5,000 मिले हैं पिछले साल से रिलेटेड। हम इनको लेस क्यों करते हैं इसमें से, देखो 41,000 हमने यहाँ जो इनकम लेनी है ना बेटा वो इसी साल से रिलेटेड लेनी है, ठीक है। 41,000 हमें टोटल इनकम हुई जिसमें ये सारा इंक्लूड है, तो हम जो इसी साल का वो रहने देंगे, जो अगले साल का वो छोड़ देंगे। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का मतलब ये है कि पिछले साल का बकाया था, तो ये पिछले साल जुड़ चुका, क्योंकि हम जो ऐड वाला है वो पीछे ही जोड़ देते हैं। जैसे कि हम इस साल का ऐड का हम इस साल जोड़ेंगे, तो ये पिछले साल का ऐड का था तो उसको जोड़ दिया, तो अभी इसको क्या लेना है इस बार, तो उसमें से तो इसीलिए हम घटाते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। अब 6,000 घटाने थे लेकिन 1,000 बकाया, इसका मतलब 1,000 अभी तक नहीं मिला, तो कितने मिले 5,000, तो आप सिर्फ 5,000 घटाएंगे। अगर ये नहीं लिखा होता, आप ये मानते 6,000 के 6,000 आपको पिछले साल से रिलेटेड तो सारे घटाते, ये आ गया। 6,000 में से 1,000 आपने वो निकाल दिया। अब ये 1,000 एंड वाले में इंक्लूड है या नहीं, ये ओन या फोर्स से पता चलता है। ओन है तो इसका मतलब ये इंक्लूड है, तो इसका मतलब इस साल के कितने हैं 4,000, 1,000 पिछला है, तो आपको जो एक्चुअल में इस साल का होता है वो लेना होता है। तो आउटस्टैंडिंग एंड कितना लेंगे 5,000 माइनस 1,000 यानी कि 40, और एडवांस एंड तो लेस होता है, तो ये 6,000 आप यहाँ शो करेंगे।